हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 15 और पाठ 16 के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 15 के प्रश्न उत्तर करते हैं और पाठ 15 का नाम है सूरदास के पद। प्रश्न 1 है, सूरदास के आराध्य देव कौन थे? उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न 2 है, सूरदास के पदों में किसकी चोटी बढ़ने की बात कही है? उत्तर है श्री कृष्ण की। प्रश्न 3 है, यशोदा मैया ने बालक कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए क्या लालच दिया? उत्तर है कच्चा दूध पीने का लालच। अगर तुम ये दूध पी लोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो बढ़ जाएगी। प्रश्न 4 है, बालक कृष्ण को क्या खाना पसंद था? परंतु बालक कृष्ण को जो है रोटी और माखन खाना पसंद था। प्रश्न 5 है, मैया यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को कैसा आशीर्वाद देती है? लंबी आयु का, यानी चिरंजीवी होने का। प्रश्न 6 है, गोपियां यशोदा मैया के पास किसकी शिकायत करने आई? उत्तर है श्री कृष्ण की। प्रश्न 7 है, गोरस का क्या अर्थ है? उत्तर है गाय का दूध। प्रश्न 8 है, ग्वालिन ने यशोदा के बेटे को कैसा बेटा बताया? उत्तर है अनोखा। प्रश्न 9 है, श्री कृष्ण माखन चोरी करने ग्वालिन के घर किस समय गए? उत्तर है दोपहर को। प्रश्न 10 है, श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए छीके तक किसकी सहायता से पहुंचते थे? उत्तर है ओखल की सहायता से, यानी ऊपर जो गोपियां छिक्का टांग कर जाती थी जिसमें वो अपनी दही या मक्खन जो रख के जाती थी, तो उस पर ओखल लगाकर श्री कृष्ण उस पर चढ़ जाते थे और वहां से उस छीके में से दही या मक्खन चुराते थे। प्रश्न 11 है, नागिन सी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्तर है उपमा अलंकार का। नागिन सी यानी नागिन जैसी, और जहां जैसी या सी आ जाता है, सी सा, वहां उपमा अलंकार होता है। प्रश्न 12 है, काटते समय, गूंथते समय और नहाते समय चोटी कैसी लगने लगेगी? उत्तर है नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेगी। प्रश्न 13 है, दोपहर दिवस, ढूंढी ढंढोरी, दूध दही, सब सखनी, हानि होत आदि में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण बार बार आने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोपहर दिवस दोनों शब्द द से प्रारंभ होते हैं, ढूंढी ढंढोरी ढ से, दूध दही द से, सब सखनी से, हानि होत है से। इस कारण इन सब में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 14 है, कृष्ण गोपियों के घर से कहाँ से मक्खन चुराते थे? उत्तर है छीके की हांडी से, यानी इस टाइप का एक छीका बनाते थे और उस छीके में जो है वो हांडी को रखते थे, वहां से श्री कृष्ण माखन चुराते थे। प्रश्न 15 है, तू जो कहती बल की बेनी में बल का क्या अर्थ है? बल का अर्थ है बलराम। प्रश्न 16, श्री कृष्ण माता से क्या पूछ रहे हैं? उत्तर है उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यानी श्री कृष्ण अपनी माता से पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। प्रश्न 17 है, ग्वालिनों के अनुसार कृष्ण की चोरी से किसकी हानि होती है? उत्तर है गोरस की। प्रश्न 18 है, सूरदास के पद किस भाषा में रचित हैं? उत्तर है ब्रिज भाषा में। और इसी के साथ पाठ 15 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम पाठ 16 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 16 का नाम है पानी की कहानी और यह एक निबंध है। तो चलिए इस निबंध के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पानी की कहानी निबंध के लेखक का क्या नाम है? उत्तर है रामचंद्र तिवारी। प्रश्न 2, लेखक के हाथ पर ओस की बूंद कहाँ से गिरी? उत्तर है बेर की झाड़ी से। प्रश्न 3 है, पानी की कहानी किसके माध्यम से सुनाई गई है? उत्तर है ओस की बूंद के माध्यम से। प्रश्न 4 है, ओस की बूंद वृक्ष के भीतर कितने दिनों तक सांसत भोगती रही? 3 दिन तक। प्रश्न 5 है, ओस की बूंद पत्ते पर ही क्यों सिकुड़ी रही? उत्तर है सूर्य अस्त होने के कारण।
प्रश्न 6 है बूंद लेखक की कलाई से हाथ पर क्यों सरक गई? उत्तर है सुरक्षा पाने के लिए, क्योंकि हाथ जो था उसकी कलाई से वो बूंद गिर सकती थी, इसलिए वह सरक कर कहाँ आ गई? हथेली पर आ गई। प्रश्न 7 है बूंद पत्ते पर बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? उत्तर है सूर्य के निकलने की। प्रश्न 8 है सूर्य से बूंदों को कौन सी शक्ति मिलती है? उड़ने की शक्ति। तो आप समझ रहे होंगे ना कि उड़ने की शक्ति से क्या तात्पर्य है। जैसे ही सूर्य उगता है उसकी धूप से जो बूंद होती है वो क्या होती है? वो सूख जाती है, यानी वो उड़ जाती है। गर्मी के कारण, सूरज की गर्मी के कारण इवेपोरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है बूंद का। इसीलिए उस शक्ति को क्या नाम दिया है? उड़ने की शक्ति। प्रश्न 9 है ओस की बूंद वृक्षों से घृणा क्यों करती हैं? उत्तर है क्योंकि वृक्ष बूंदों के जीवन को नष्ट कर देते हैं। प्रश्न 10 है रोए ने बूंद को कहाँ बंद कर दिया था? उत्तर है एक कोठरी में। प्रश्न 11 है ओस की बूंद के पुरखे कौन सी गैसें हैं? उत्तर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनको हड्रोजन और ओशजन भी कहते हैं। प्रश्न 12 है सूर्य में गैस किस रूप में विद्यमान है? उत्तर है लपटों के रूप में। प्रश्न 13 है सूर्य के करीब आ रहा भयानक पिंड सूर्य से कितने गुना बड़ा था? उत्तर है लाखों गुना बड़ा। प्रश्न 14 है सूर्य के एक भाग के टूटने का क्या कारण था? उत्तर है अत्यधिक खिंचाव। प्रश्न 15 है पृथ्वी आरंभ में किस रूप में थी? उत्तर है आग के गोले के रूप में। प्रश्न 16 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम से क्या बना? उत्तर है पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये सूत्र किसका बन जाता है? पानी का, H2O। तो इससे क्या बनता है? पानी। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उनकी रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके कारण पानी बनता है। प्रश्न 17 है आरंभ में पानी किस रूप में था? उत्तर है भाप के रूप में। प्रश्न 18 है मनुष्य से लंबी मछली के कितने हाथ थे? 8, यानी यहाँ ऑक्टोपस की बात हो रही है। प्रश्न 19 है समुद्र तल की पहाड़ी गुफाओं में कैसे जीव थे? उत्तर है अंधे और महाआलसी। प्रश्न 20 है समुद्र में बूंद के ऊपर पानी की कितनी मोटी तह थी? 3 मील मोटी। प्रश्न 21 जल कण कहाँ जाकर जान बचाने का प्रयास करते हैं? उत्तर है भूमि में। प्रश्न 22 ओस की बूंद की पुरानी सहेली कौन थी? उत्तर है आंधी। प्रश्न 23 है सितार के तारों की झंकार कहाँ से उत्पन्न हुई? उत्तर है बूंद से। प्रश्न 24 है बूंद किसके समान थी? उत्तर है मोतियों जैसी। प्रश्न 25 है पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान पर पहुंचने में बूंद को कितनी दूर चलना पड़ा? 1 मील दूर। प्रश्न 26 है प्रचंड प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? उत्तर है सूर्य की ओर। प्रश्न 27 है सांसत शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है दुख। प्रश्न 28 समुद्र में क्या भरा हुआ था? उत्तर है नीरा नमक, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि समुद्र का पानी भी क्या होता है? नमकीन होता है, क्योंकि इसे नमक बनाया जाता है। प्रश्न 29 है बूंद ने कौन सा जीव नहीं देखा था? उत्तर है मगरमच्छ। प्रश्न 30 है मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे में, ये भाई कौन है? उत्तर है अन्य बूंदें। प्रश्न 31 है उत्साही युवा बूंदों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है निरंतर आगे बढ़ते रहने की। प्रश्न 32 है पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था? उत्तर है क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था। प्रश्न 33 ज्वालामुखी फटने पर पृथ्वी के नीचे से क्या क्या तत्व निकला? उत्तर है धुआं, रेत, पिघली वस्तुएं और लपटें। प्रश्न 34 है नदी के तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी? उत्तर है काली काली, यानी धुआं। प्रश्न 35 हमारी पृथ्वी प्रारंभ में किस रूप में थी? उत्तर है आग का एक बड़ा सा गोला। प्रश्न 36 बूंद को पेड़ से बाहर निकालने का रास्ता
बूंद को पेड़ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से मिला? उत्तर है पत्तियों के छिद्र से। प्रश्न 37, बूंद को मुक्ति किसके कारण मिली? उत्तर है नल के टूटे हुए होने के कारण। प्रश्न 38 है, जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उत्तर है वर्णनातीत। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।